जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड में राजनीतिक अस्थिरता के बीच देश को एक नया प्रधानमंत्री मिल गया है, जिनका नाम है पायंगटोंग चिनावाट। थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन गई हैं, जो एक बड़े राजनीतिक परिवार से आती हैं। इनके परिवार से 4 लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और अरबपति टॉक्सिन चिनावाट की 37 वर्षीय बेटी पायोंग टान देश का नेतृत्व करने वाली सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं। शुक्रवार को पायोंग टान की नियुक्ति थाई सांसदों की मंजूरी के बाद दे दी गई। पायोंग चिनावाट थाईलैंड की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता टॉक्सिन चिनावाट को एक वक्त राजनीति में हराना बेहद ही मुश्किल माना जाता था। टॉक्सिन चिनावाट 2001 में थाईलैंड की सत्ता में आए और देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्से के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद ही लोकप्रिय हुए, लेकिन उन पर सत्ता में रहने के दौरान भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे और देश की सेना ने उन्हें नापसंद कर दिया। साल 2006 में एक तख्ता पलट के जरिए उन्हें उपदस्थ कर दिया गया। बावजूद इसके अब भी वो थाई राजनीति में प्रभावशाली बने हुए हैं। पायाटोंग टॉक्सिन चिनावाट की 3 संतानों में सबसे छोटी हैं। साथ ही वो देश का नेतृत्व करने वाली परिवार की चौथी सदस्य बन गई हैं। टॉक्सिन चिनावाट के बहनोई सोमचाई वेंगसावन 2008 में कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे, जबकि उनकी बहन यिंगलक चिनावाट 2011 से 2014 तक थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी। सोमचाई और यिंगलक दोनों को अदालत के फैसलों के कारण पद से हटा दिया गया था। यिंगलक के बाद पायोंग थाईलैंड का नेतृत्व करने वाली दूसरी महिला भी हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें 493 सांसदों में से 247 सांसदों की मंजूरी चाहिए थी, जो उन्हें मिल गई है। पायोंग को राजनीति का अनुभव न के बराबर है और उन्हें राजनीति अस्थिरता के समय में पद संभाला है, जो उनके लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। पायोंग पेहू थाई पार्टी से आती हैं, जो पिछले साल हुए चुनावों में मूव फॉरवर्ड पार्टी के मुकाबले दूसरे स्थान पर रही। मूव फॉरवर्ड पार्टी लोकतांत्रिक सुधारों के वादे के साथ चुनाव में उतरी थी। मूव फॉरवर्ड को सत्ता में आते देख पायोंग के पिता ने सेना में अपने पूर्व दुश्मनों के साथ एक विवादास्पद समझौता किया था, ताकि वो कानूनी मामलों से बच सके। वो 15 सालों के निर्वासन के बाद पिछले साल देश लौटे और मूव फॉरवर्ड को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। पेहू थाई पार्टी ने सत्ता में आने के लिए उन लोगों से ही हाथ मिला लिया जिनके खिलाफ पार्टी लंबे समय से संघर्ष कर रही थी। इसमें 2014 में पायोंग की बुआ यिंगलिक चिनावाट को पद से हटाने वाले लोग भी शामिल थे। पायोंग बैंकॉक की चेलंगाओ क्योन यूनिवर्सिटी की छात्रा रही हैं। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने इंग्लैंड के गिल्डफोर्ड में सरे यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो देश लौट आई हैं। 2021 में उन्हें पेहू थाई पार्टी में मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। पायोंग पेहू थाई के चुनाव अभियान का मुख्य चेहरा थी, क्योंकि पार्टी उन लोगों के बीच अपना समर्थन बढ़ाने में जुटी हुई थी जो लोग उनके पिता के वफादार हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पायोंग गर्भवती थी और वीडियो लिंक के जरिए रैलियों में हिस्सा ले रही थी। मतदान से 2 सप्ताह पहले उन्होंने बच्चे को जन्म दिया था। दोस्तों, हालांकि पिछले साल के चुनाव से यह स्पष्ट हो गया है कि पायोंग के पिता टॉक्सिन की लोकप्रियता फीकी पड़ गई है और पार्टी ने जब सेना की मदद से सत्ता संभाली तो पायोंग प्रधानमंत्री उम्मीदवार की रेस में नहीं दिख रही हैं। दोस्तों, बुधवार को थाईलैंड की अदालत ने जब श्रेथा त्रिविशन को नैतिकता के उल्लंघन के लिए पद छोड़ने का आदेश दिया था, तब पार्टी के पास उनके विकल्प की कमी थी और अब 2 दिन बाद पायोंग को देश का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। दोस्तों, कैसी लगी ये खबर? क्योंकि थाईलैंड को ये महिला प्रधानमंत्री मिली है। किस तरीके से ये देश को चलाएंगी, किस तरीके से ये थाईलैंड को आगे लेकर जाएंगी, अब आगे का सवाल यही बनता है।
दोस्तों, आप सभी को पता है कि थाईलैंड हमारे सनातन धर्म को मानने वाला एक ऐसा देश बन गया है जो सनातन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। तो दोस्तों, क्या इनकी भूमिका सनातन को आगे बढ़ाने में रहेगी? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।